वेलकम टू ग्रेड फायर। मेरा नाम है सुधीर और आज के इस वीडियो में मैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी बार मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं जब वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं और मैं सभी को सेम टाइप के आंसर जो है वो देता हूं। तो मैं आपको यहाँ एक अपने इस वीडियो के माध्यम से बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड, मैं उसके बारे में आपको यहाँ बता दूँ। तो 2-3-4-5 मिनट के अंदर जो है आपको काफ़ी सारे आपके अगर क्वेश्चन हैं तो उनका सोल्यूशन जो है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी एप्लीकेशन के वो फीचर्स बताऊंगा जो कि मेरी एप्लीकेशन में विद्यमान नहीं हैं, जो नेगेटिव आप लगा लो या किसी भी तरीके से आप लगा लो। सबसे पहली बात तो इसके साथ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगी, या तो आपके एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर या फिर आपके एंड्रॉयड टैबलेट के ऊपर, और टैबलेट भी वो जिसमें सिम कार्ड डलता होगा। कुछ एक ऐसी भी टैबलेट हैं जो विदाउट सिम कार्ड वाली होती हैं, वाईफाई वाली, उनमें भी चलता है, लेकिन कुछ एक में जो है वो दिक्कत आ जाती है। अदरवाइज जितनी भी सिम कार्ड वाली टैबलेट हैं एंड्रॉयड की, उन सब में ये चलता है। ये एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में नहीं चलेगा, सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन और एंड्रॉयड जो आपका टैबलेट है सिम कार्ड वाला, उसमें चलेगा, LTE वेरिएंट जिसको हम बोलते हैं। तो एक तो लिमिटेशन ये हुई। इसके साथ साथ आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर मैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि ये एप्पल के किसी डिवाइस में नहीं चलेगी। iOS पे ये काम नहीं करती। iOS पे मैंने अपनी एप्लीकेशन नहीं बनवाई, उसका कारण ही यही था कि वो एप्लीकेशन बनवानी जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। उसमें ये जो फीचर्स अभी मेरी एप्लीकेशन में आप लोग देखेंगे वो डलवाने की काफ़ी कीमत आती है, और वो कीमत अगर मैं आप लोगों से वसूल करूँगा तो आपको कोचिंग कम और एप्पल का प्रोडक्ट जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा वो एप्लीकेशन में, अगर मैं उस चीज़ की तरफ जाता हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको सिर्फ एंड्रॉयड पे रखा, इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पे जो फीचर्स मिलते हैं उनकी कॉस्टिंग कम आती है, ताकि मैं आपको सस्ते में अपनी जो कोचिंग है वो प्रोवाइड करा दूँ। तो ना तो ये आपकी एप्पल के डिवाइसेस पे चलेगी, ना ही विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगी, ना किसी लैपटॉप पे और ना ही किसी डेस्कटॉप पे ये चलेगी। तो एक तो ये चीज़ क्लियर करें कि ये सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ आपके एंड्रॉयड फ़ोन और एंड्रॉयड सिम कार्ड वाले टैबलेट पे चलती है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ये एप्लीकेशन जो है ये सिंगल डिवाइस पे लॉगिन होगी। आपने एक बार अपने फ़ोन में इसको लॉगिन कर लिया तो आप उसको चेंज करके किसी दूसरे फ़ोन पे नहीं शिफ्ट कर सकते, या फिर आप उसको किसी दूसरे एक साथ 2 डिवाइसेस पे आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते। मल्टीपल लॉगिन फैसिलिटी आपकी एप्लीकेशन में नहीं है। हाँ, अगर आपका फ़ोन या टैबलेट जो भी है आपका ख़राब हो गया या उसको चेंज करवाना चाह रहे हो, किसी और डिवाइस पे आप अपना लॉगिन एक्सेस जो है वो लेना चाह रहे हो, तो आप मुझसे बात करोगे, मैं आपका यहाँ से अकाउंट रीसेट करूँगा और आप अपना जो है जो भी लॉगिन आईडी वगैरह है वो किसी और डिवाइस में लगा करके आप उस डिवाइस को रन कर सकते हो। तो पिछले वाले से लॉग आउट हो जाएगा और नए वाले में जो है वो लॉगिन हो जाएगा। कई बार किसी का डिवाइस गुम हो जाता है, कभी चोरी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, कोई अपग्रेड करना चाहता है, तो ये फैसिलिटी मेरे पास उपलब्ध है। आपका जब भी आपको डिवाइस चेंज करना हो तो आप मेरे से बात करेंगे, मैं आपका जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो यहाँ से रीसेट कर दूंगा, तो आप उसको किसी दूसरे नए डिवाइस में जो है यूज़ कर पाओगे। तो आप किसी दूसरे डिवाइस में चेंज तो कर पाओगे, लेकिन एक टाइम में एक ही जगह पे ये एप्लीकेशन काम करेगी। मल्टीपल लॉगिन इसमें आप नहीं कर पाओगे। तो ये भी फैसिलिटी इसके अंदर नहीं है, और ये मैंने जानबूझ के इसमें से कटवाई है फैसिलिटी। उसका कारण भी यही है कि फायर सेक्टर में काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, और अगर एक लॉगिन आईडी 4-4 जगह पे अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो मेरा रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता है। तो इसी कारण से जो लोग सीरियसली ही पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को ना तो फीस ज़्यादा लगेगी और वो खुद से पढ़ भी पाएंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और ये मल्टीपल लॉगिन को इसीलिए मैंने यहाँ से बंद करवाया हुआ है। तो एक टाइम में एक ही डिवाइस पे चलेगी, एंड्रॉयड फ़ोन पे, एंड्रॉयड टैबलेट पे, और वो भी आप अगर डिवाइस चेंज करना चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। हम लोग उसको ईजिली 2-3 मिनट का प्रोसेस होता है, उसका कोई कॉस्ट भी नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है, तो वो हम आपका उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डिवाइस पे आपका ये चलेगा। दूसरा, इसके अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट फैसिलिटी जो है वो नहीं ले पाओगे। वो भी हमने इसीलिए इसको ब्लॉक करवाया था क्योंकि बहुत से लोग जो है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड कम होते हैं और पायरेसी में जो है उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसमें ना तो कोई स्क्रीनशॉट आप कर पाओगे, ना ही आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो ये 3-4 फैसिलिटी को हमने ब्लॉक करवाया है। यही फैसिलिटी अगर हमको एप्पल के डिवाइसेज में चाहिए होती, एप्पल की एप्लीकेशन में चाहिए होती, तो यही एप्लीकेशन में पर सब्जेक्ट की कॉस्टिंग अगर मैं आप लोगों से लेता तो वो 16-17 हज़ार रुपए के आसपास बनती, और ये जो ऊपर का पैसा है ये सारा का सारा जो है वो एप्पल ऐप स्टोर को जाता। तो इसीलिए मैंने इसको सिर्फ एंड्रॉयड तक सीमित रखा था। तो यहाँ पे एक तो एंड्रॉयड पे चलेगी, दूसरा कोई आप इसमें स्क्रीनशॉट वगैरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, और तीसरा इसमें यह है कि आप इसमें मल्टीपल लॉगिन जो हैं वो नहीं कर पाएंगे।
अब मैं बात करता हूं आपसे कि मेरी इस एप्लीकेशन में क्या क्या ऐसी फैसिलिटी हैं जो आपको मिल सकती है। सबसे पहली फैसिलिटी तो ये है कि आप इन वीडियोस को जो भी आप मेरी एप्लीकेशन में देख रहे हो उनके साथ में डाउनलोड का एक बटन आपको दिखाई देगा। आप वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो और वो आपकी इस एप्लीकेशन के अंदर ही डाउनलोड सेक्शन में जो है वो स्टोर हो जाएंगी। फिर आप अगर किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वो डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाकर के आपने जितनी भी डाउनलोड की हैं वीडियोस, आप उनका एक्सेस जो है वो कर सकते हो। उसके बाद इस एप्लीकेशन में एक फैसिलिटी ये है, वीडियोस की फैसिलिटी आपने देख ली। उसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सोल्ड नोट्स जो हैं वो इसमें दिखेंगे। आप पीडीएफ को जो है अपनी एप्लीकेशन में देख सकते हो। हालांकि इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, वो हमने सिक्योरिटी रीजन से ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन पीडीएफ अवेलेबल हैं। हालांकि जो नोट्स मैं आपको अपने वीडियोस में दिखा रहा हूं वहां से भी आप अपने नोट्स को रेफर कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। लेकिन अगर आप वीडियोस को यूज कर रहे हो समझने के लिए, उसके बाद में आपको देखना है नोट्स को, तो आपको वीडियो ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पीडीएफ पे जाइएगा और पीडीएफ पे आपको सोल्ड नोट्स जो है वो दिख जाएंगे। आप उसको जूम इन करो, जूम आउट करो और वहां से आप अपने नोट्स को जो है वो तैयार करो। मैं सभी को एनकरेज करता हूं कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। और हैंड रिटन नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे लगा है वो ये है कि कंप्लीट यूं का यूं अपने क्वेश्चन का आंसर मत लिखो मेरी एप्लीकेशन से, जैसे मैं आपको प्रॉपर आंसर देता हूं हर एक चीज का। आप उसके बुलेट पॉइंट्स जो हैं आप अपने क्वेश्चन के साथ बुलेट पॉइंट्स लिख लो। अब मुझे लगता है कि वीडियो देखने के बाद आप सभी बुलेट पॉइंट्स को अपनी भाषा में 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन जरूर कर पाओगे। तो आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिख लो, आपको रिवीजन में भी काम आएगा और आपको जो है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं आपको सभी याद भी रहेंगे बाद में अगर आपको रिवाइज करना है। हाँ, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप बुलेट पॉइंट पढ़ भी रहे हो उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसके अंदर लिखना क्या चाहिए, उसका कंप्लीट आप जो भी मैंने दे रखा है कंटेंट उसको आप जरूर लिख लो, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएं और आपको रिवीजन के टाइम पे इफेक्टिव भी रहेंगे वो। इसके साथ साथ मेरी एप्लीकेशन में आपको बुक्स भी मिलती हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ये बुक्स हमने अवेलेबल कर रखी हैं फ्री टू डाउनलोड। आप इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, वो आपके फोन की मेमोरी में आ जाएगी। उसके बाद आप उस पीडीएफ का प्रिंट भी निकाल सकते हो और लाइफ टाइम आपको बुक्स जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे काम जरूर आती रहेंगी। और ये बेसिकली वो बुक्स हैं जो जिसमें से मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो उसका ज्यादातर पार्ट जो है वो इन्हीं बुक से एग्जामिनर लेता है। तो जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं बुक्स को हमने अपने एप्लीकेशन में डाल रखा है। वहां से आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। ना तो आपका नोट्स डाउनलोड होंगे ना स्क्रीनशॉट होगा, लेकिन बुक्स आपकी डाउनलोड हो सकती हैं। उनको करो, पीडीएफ निकलवाओ और आपको लाइफ टाइम वो काम भी आएगा। अगला बेनिफिट आपको ये मिलेगा मेरी एप्लीकेशन में। देखिए, ऑनलाइन पढ़ने के काफ़ी बेनिफिट होते हैं। पहला तो ये है कि आपको लाइव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे कोचिंग एप्लीकेशन है जो लाइव क्लासेस देती हैं। मैं कोचिंग को लाइव इसीलिए नहीं करता क्योंकि मान लीजिए एक कैंडिडेट मुझसे अप्रैल में जुड़ा है, अप्रैल में फायर सेफ्टी पढ़ने आया है और दूसरा कैंडिडेट अगस्त में आया है फायर सेफ्टी पढ़ने। तो अप्रैल वाले को अगर मैं साथ में लेकर के चलूँ अगस्त वाले के साथ, तो अगस्त वाले को कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी सिलेबस जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। और क्योंकि हम लोग 10th या +2 के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे, इसीलिए सबके पास सेम स्लॉट ऑफ टाइम फ्री नहीं होता। सभी लोग मोस्टली 90% से ज्यादा जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं वो सभी अपनी जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वो लोगों की किसी की कोई शिफ्ट चल रही है, किसी की मॉर्निंग है, किसी की इवनिंग है, कोई किसी जगह पे शिफ्ट कर रहा है। तो ये सभी लोग एक साथ एक टाइम पे फ्री होके नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हमने इसमें से लाइव क्लास का ऑप्शन ही हटा दिया। हालांकि शुरू में हमने स्टार्ट किया था, जब 2019 में मैंने शुरू किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। वो इसी कारण से कामयाब नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पे हम लोग 10th या +2 के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसका जो सबसे बेटर अल्टरनेट था वो यही था कि मैं कंप्लीट सिलेबस को कवर करके वीडियोस को एडिट करके एप्लीकेशन में अपलोड कर दूं। अब आपने अप्रैल में ज्वाइन किया है तो अप्रैल से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप किसी दूसरे स्टूडेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, आप इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि बैच जब शुरू होगा तब से मेरी पढ़ाई शुरू होगी। आपने आज पैकेज लिया है, आज से ही शुरू कर दो। जो अगस्त में जिसने मेरे से पैकेज लिया है वो अगस्त में जब से उसने पैकेज लिया है तब से वो शुरू कर सकता है, उसको अप्रैल वाले पे डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। तो हर एक कैंडिडेट अपने समय के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार अपनी पढ़ाई खुद कर सकता है। लाइव मेरे पास आकर के अपना कोई पर्टिकुलर प्रीशियस टाइम उसको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने फ्री टाइम में अपनी पढ़ाई जो है उसको पूरी करेगा।
तो इसीलिए हम लोगों ने जो है वीडियोस जो है वो एडिट करके ऑफलाइन वीडियोस ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन में डाउनलोड कर दिए और लाइव क्लासेस जो है वो उसमें नहीं ली। और प्लस वीडियोस में हमने एक आपको बेनिफिट और दिया है, बहुत सी मैंने ऐसे कोचिंग एप्लीकेशन देखी है जहाँ पे एक वीडियो 2 बार या 3 बार चल पाता है, इससे ज़्यादा चल नहीं पाता, 4 बार 5 बार की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पे आप मेरी किसी भी वीडियो को 1 बार देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो, आपको कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हो सकता है आपने जो चीज़ अप्रैल में पढ़ी है, मई में पढ़ी है, हो सकता है नवंबर दिसंबर में दोबारा से आपको उस चीज़ को देखना पड़े, हो सकता है रिवीजन के टाइम पे लास्ट में कभी आपको दोबारा देखना पड़े। इसीलिए मैंने किसी भी तरीके से वीडियोस को देखने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि 2 बार की लिमिट है या 10 बार की लिमिट है, आप अनलिमिटेड टाइम ये वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है उन सभी समस्याओं को दूर करने की, जब मैं पढ़ता था तो मेरे सामने जो समस्याएं आती थी। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। मैंने आपको अपने एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। इस वीडियो में इतना ही। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।